इस कलयुग में नारियां अपनी मर्यादा को भूलती जा रही। अब ये हीरो हीरोइन का एक ग्रुप तैयार हुआ है, जितना बेहुदा हुआ जा सकता है उसकी आखिरी सीमा को छू रहे। किस किस तरह से अर्धनग्न है, पूर्ण नग्न है, समाज को ऐसे अश्लील दृश्य को दिखाकर जवानों के मन में सोई हुई काम वासना को जागृत करके बच्चों के अंदर भी वासना के विष को फैलाकर देश के भविष्य को अंधकार में ढकेल रहे। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कभी भी फिल्म नहीं देखते, लेकिन वासना उनके अंदर भी झकझोरती है। और मनुष्य इतना बुद्धिमान पढ़ा लिखा है, ये इससे बचा कहाँ है? कुछ ऐसी कहानी सुनाइए, कुछ ऐसी फिल्म दिखाइए जिससे कि लोगों का मन थोड़ा शांत रहे। अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार न फैले। देश विश्व बिगड़ रहा है, बिगड़ने वाला है, बहुत कुछ बिगड़ चुका है, ज़्यादा दुख होने वाला है। रिश्तों की मिठास धीरे धीरे खत्म होने वाली है और रिश्ते धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। एक समय वो था, तुम रूठ जाते थे, 10 लोग मिलकर मनाते थे। अब वो समय चला गया है, तुम रूठ जाओगे, कोई मनाने भी नहीं आएगा। तुम रूठ जाओ, चाहे उठ जाओ, चाहे दुनिया से चले जाओ, मनाने का प्रोग्राम धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है और मनुष्य का मन रिश्तों की मिठास से प्रसन्न होता है। ज्यों ज्यों रिश्ते कमजोर होंगे त्यों त्यों टेंशन बढ़ेगी। चाहे वो पिता पुत्र का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, माँ बेटी का रिश्ता हो, सास बहू का रिश्ता हो, गुरु शिष्य का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, गुरु भाई का रिश्ता हो। रिश्तों में मधुरता घोली है और जिस दिन तुम एक दूसरे की फिक्र करना बंद कर देते हो, समझ लेना भीतर से रिश्ते कमजोर हो चुके हैं। और रिश्तों में जब तुम्हारे अंदर धोखाधड़ी, बेईमानी, छल कपट प्रवेश कर जाता है तो रिश्ते धीरे धीरे मर जाते हैं। कितने लोगों ने अपने भाई को ठगा, कितने लोगों ने अपने भतीजों को ठगा, कितने लोगों ने अपने भांजों को ठग लिया और कितने लोगों ने अपने बेटों को ही ठग लिया। बुद्धि बिगड़ गई, कहीं दूसरी जगह कनेक्ट हो गए, बेटे रो रहे हैं, उनका प्रोग्राम दूसरा चल रहा है। याद रखना, रिश्तों की कसौटी में भी खरे उतरिए और मानो तो संसार सब अपना ही है और ना मानो तो जो अपना है वो भी सपना ही है, वो भी सपना ही है। मानने का ये रिश्ता होता है। प्रेम बढ़ाइए, रिश्तों को मजबूत कीजिए, अहंकार को खत्म कीजिए, विनम्र बन जाइए, आलस्य को दूर कीजिए, मेहनत भरपूर कीजिए। रिश्ते हमेशा परिश्रम की मांग करते हैं। जहाँ आलस्य बढ़ रहा है वहाँ रिश्तों की मिठास कड़वाहट में बदल जाती है। जहाँ बुराइयाँ बढ़ रही हैं रिश्ते कमजोर हो जाएंगे।
इसलिए बुराइयों से भी बचो, गलतियों से बचो। जिंदगी ऐसी जियो कि लोग तुम्हारे लिए शुभकामना करें कि मेरी भी उम्र आपको लग जाए और आपकी लंबी आयु, मेरा स्वास्थ्य आपको मिल जाए, आपकी बीमारी हमको लग जाए, हम बीमार हो जाए, लेकिन तुम स्वस्थ रहो। ऐसा घनिष्ठ प्रेम होना चाहिए। सुना जाता है, मेरे गुरु सुनाते थे, एक माँ की इकलौता बेटा था, बहुत प्रेम से उसका पालन पोषण किया। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, पढ़ाया लिखाया, बच्चा कलेक्टर बन गया, जिलाधिकारी बन गया, डीएम बन गया। विवाह हो गया, पढ़ी लिखी बहू आ गई, माँ को बड़ी खुशी हो गई। पढ़ी लिखी बहू जब मिलती है ना, माँ को बहुत खुशी होती कि मैं जैसी हूँ तैसी हूँ, लेकिन मेरे घर में वेल क्वालिफाइड हायर एजुकेटेड बहू आई है। और वो माँ सासू बनकर पड़ोस की स्त्रियों से बताती रहती, मेरी बहू पीएचडी करके आई, डी.लिट है, हर तरह से फिट है। खुशी बहुत है, परंतु ये खुशियां कब तक रहेंगी? ये खुशियों की उम्र बहुत छोटी उम्र है। खुशियां शुरू में तुमको खुश कर देती है, जब खुशियों का अंत होता है तो तुम दुख के कुएं में गिर जाते हो। जब उस बहू ने अपनी सासू की मुखड़ा को देखा, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तो देखा कि एक आंख सासू के नहीं है, एक आंख फूटी है, अर्थात सासू कानी है। बहू का दिमाग गर्म हो गया, कह रहे मेरी सासू कानी है। और समाज में मान्यता है, काना कानी को देखने से काम बिगड़ता है, अशुभ हो जाता है। कितनी खतरनाक मान्यता है हमारे समाज में। मानव समाज में बहुत सी धारणाएं, झूठी धारणाएं